तो हाँ फ्रेंड्स, मेरे भाभी लिख पालो। तो हम आ गए हैं आपको अगली 10 योजना कवर कराने, और इसमें हम 60 तक कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपको 100 योजना केंद्र सरकार की कवर करके दे देंगे। फिर राज्य सरकार की जो भी 25-30 योजनाएं हैं उसको कवर करके हम आपको योजना का सेक्शन में सेल्फ रिलायबल बना देंगे। आप इन वीडियोज़ को देख के कभी भी जहाँ भी चाहें वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, पेपर देते जाते हुए भी आप कर सकते हैं। अगली योजना आती है हमारी गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना को 1 फरवरी 2018 को बजट में क्या किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो गोबर, जो गाय या फिर भैंस या फिर जितने भी सारे पालतू पशु होते हैं उनके जो अपशिष्ट निकलते हैं उनके प्रबंधन से क्या करना, बायो सीएनजी और बायोगैस बनाना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, ताकि हम उसको भी क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और उससे ईंधन का हम क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें। इसके लिए आपकी गोवर्धन योजना 2018 में चलाई गई थी। आते हैं अपने अगली योजना पे। जो हमारी अगली योजना है उसका नाम है एग्री उड़ान योजना। एग्री उड़ान योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो खेती बाड़ी में नए प्रयोग करके, नए प्रयोगों के माध्यम से खेती बाड़ी को और आधुनिक बनाना और क्या करना, उत्पादन में वृद्धि करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। और इसका नाम दिया गया, इस मकसद का नाम दिया गया एग्री उड़ान योजना, और इसको ICER के द्वारा चलाया जाता था। इसके प्रबंधन से इसको क्या किया जाता था, चलाया जाता था। आते हैं हम अपने अगली योजना पे। हमारी अगली योजना का नाम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 2003 को की गई थी। इसके साथ में एक और योजना थी जिसका नाम था सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। दोनों को एक ही साथ क्या किया गया था, चलाया गया था, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों को एक साथ चलाया गया था। जो आपकी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना थी उसके तहत जो 55 से अधिक के लोग हैं उनको क्या किया जाना था, बीमा किया जाता था उनका, और उनको पेंशन दिया जाना था। 250 रुपये उसकी न्यूनतम पेंशन होती थी और अधिकतम पेंशन 2000 रुपये क्या किया जाता था, प्रति माह उनको दिया जाना था। बाकी जो आपकी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसमें एकल व्यक्ति के लिए 350 रुपये का प्रीमियम, माफ़ कीजिएगा, एकल व्यक्ति के लिए 365 रुपये का, 5 अगर किसी भी परिवार में 5 लोग हैं तो उसके लिए प्रीमियम की राशि 548, और अगर 7 लोग हैं तो उसके लिए प्रीमियम की राशि आपकी 730 रखी गई थी। और अस्पताल में भर्ती होने पर ऐसे परिवार को इलाज का खर्चा करने के लिए 30,000 तक की वापसी की जाती थी। और यदि कमाऊ मुखिया की दुर्घटना हो जाती थी उसके लिए 25,000 का क्या किया गया था, बीमा किया गया था। तो एक ही परिवार में, एक ही बीमे में परिवार को सारे लोगों को कवर करने का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना का था, जिसकी स्टार्ट डेट 14 जुलाई 2003 को थी। अब आते हैं अपनी अगली योजना पे। आइए देखते हैं अगली योजना हमारी कौन सी है। जो हमारी अगली योजना है उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को दिल्ली के विज्ञान भवन में पीयूष गोयल, अमित शाह, बाकी सारे लोगों की उपस्थिति में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो इंडिया को एंटरप्रेन्योरशिप में स्टैंड कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। और इसमें एक और महत्वपूर्ण, जो मैं अभी आज आपको बताऊंगा, स्टार्टअप की परिभाषा में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था। जो परिभाषा पहले कुछ और थी, मई 2017 में इस परिभाषा में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था। इसमें रजिस्ट्रेशन की अवधि से 7 वर्ष तक किसी भी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को क्या किया जाता था, स्टार्टअप माना जाता था। अब माना जाता है, पूर्व में ये अवधि जो थी वो बस क्या थी, 5 वर्ष की हुआ करती थी। इसका इन्होंने नाम दिया था लंबी उत्पादन पूर्व अवधि, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। और जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऐसे सारे क्षेत्र थे वहाँ पे इस अवधि को 10 वर्ष तक रखा गया था। जो पूर्व में अवधि आपकी क्या थी, इससे कम थी, और उसको स्टार्टअप के फॉर्म में, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सकें, उसके बाद में इसको नए एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया जा सके। इसका ये प्रमुख उद्देश्य था। इसके माध्यम से 16 जनवरी 2016 दिल्ली के विज्ञान भवन से इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। आइए आते हैं अपनी अगली योजना पे। तो देखते हैं जो हमारी अगली योजना है उसका नाम है अटल नवोन्मेष मिशन। अटल नवोन्मेष मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसके तहत क्या किया गया था, नीति के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत एक अभिनव योजना थी। इसमें जो शिक्षाविद थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया था, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, बहुत मतलब प्रसिद्ध हुए थे, वे शिक्षाविद हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग हो गए, और जो शोधकर्ता थे, बाकी सारे लोग थे, इनकी मदद से क्या करना था, नवोन्मेष और अनुसंधान करके जो नए नए आपके एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं उनको डेवलप करना था। और इसे निजी मंच और सरकारी मंच दोनों में इसको क्या किया गया था, साझे तौर पर शुरू किया गया था। इसमें जो अनुभव उनके थे उसका हम क्या करते, उपयोग करते नए चीज़ों को बढ़ावा देने में। और आरंभ में इसके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि क्या की गई थी, निश्चित की गई थी। आइए चलते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। अभी हमने देखा है अटल नवोन्मेष मिशन।
हमारी जो अगली योजना आती है उसका नाम है ग्रामीण भंडारण योजना 2002। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनाज होते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है, उसे कहीं गोदामों में रखना या फिर उसके लिए गोदाम निर्माण करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके तहत जो 25% उस गोदाम को बनवाने की राशि उसे केंद्र सरकार, बाकी का 25% जो व्यक्ति गोदाम बनवा रहा है उसे गोदाम बनवाने वाला, और बाकी के जो 50% बचता है उसे ऋण के रूप में उसे क्या करना था, उपलब्ध कराया जाना था उसके लिए। और इससे क्या करना था, गोदाम बनना था और उससे उसकी सहायता से उसमें खाद्यान्न रखना और उसको बाद में यूज करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। 2002 में शुरू किया गया था इस योजना को। इसका प्रमुख उद्देश्य भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आती है हमारी अगली योजना। हमारी अगली योजना है खाद्यान्न बैंक योजना। इसे भी 2002 में ही शुरू किया गया था और इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करना इसका क्या था, प्रमुख लक्ष्य था हमारी सरकार का। और वो ये सारी चीज़ें इंडिया को सेल्फ रिलायबल अच्छी तरीके से और एक्सपोर्ट को, जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा था। अगली हम अपनी योजना पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजना। अगली हमारी योजना का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो चावल, गेहूँ और दाल, इसमें क्या करना था, इनके उत्पादन में क्रमशः 10%, 8% और 2% क्या करनी थी, वृद्धि करनी थी। सॉरी, इतनी मिलियन टन की क्या करनी थी, वृद्धि करनी थी। कुल 20 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था और इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या करना था, कंप्लीट कर लेना था। कि उस समय हम क्या करें, इन तीनों को मिला के 20 मिलियन, और अगर एक एक को मिलाएं तो चावल में 10 मिलियन, गेहूं में 8 मिलियन और दालों में क्या करें, 2 मिलियन उत्पादकता की क्या कर सके, अतिरिक्त वृद्धि कर सकें। अब आते हैं हम अपनी अगली योजना पे। हमारी अगली योजना जो है उसका नाम है, एक सेकेंड, जो हमारी अगली योजना है उसका हमारा नाम है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 में की गई थी। ध्यान देने वाली बात योग है कि बाद में अक्टूबर 1994 में इसको क्या किया गया था, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया था, जिसका अब नाम क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है। 2011-12 से इस योजना के अंतर्गत सांसद जो हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ की लागत वाले किसी भी कार्य का आदेश जो क्या है वो जिलाधीश को सुझावित कर सकते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने राज्यसभा में, मतलब अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी, पूरे राज्य में कहीं भी 5 करोड़ की लागत तक की जो भी निर्माण या फिर अन्य सारी आधारभूत वस्तुएं हैं, फिर आधारभूत संरचनाएं हैं, उनको बनाने के लिए क्या कर सकते थे, सुझाव दे सकते थे कहीं भी उस समय। और इसके तहत बहुत सारी चीज़ें और 2-3 इसमें और शर्तें थी कि योजना के तहत जो कार्य है उसकी सामान्य लागत 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य निधि को मिलाकर इसमें खर्चा नहीं किया, किसी अन्य निधि के साथ मिलाकर भी इसमें खर्चा किया जा सकता था, और बाकी सारी चीज़ें, इसमें काफ़ी और सारी चीज़ें थी। लेकिन आपके काम के लिए बस इतना ही है, ज़्यादा अधिक उद्देश्य और दिनांक लगभग मोटा मोटी हो गया है, इसमें और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम आते हैं अपने अगले पे। अगली जो हमारी है उसका नाम है विधायक निधि योजना। आप सबको पता है कि विधायकों के पास कुछ स्पेशल फंड आते हैं जिससे वो अपने कार्य क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना जो भी चुनाव क्षेत्र होता है वहाँ कार्य करा सकते हैं। इस योजना को 1998 से 99 के पीरियड में क्या किया गया, लागू किया गया। और इसके अंतर्गत उस समय की राशि थी वो थी 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ की लागत की कोई भी कार्य क्या कर सकते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में करा सकते हैं। बाद में इसको बढ़ा के 3 करोड़ किया गया और 2022 के समय में अभी जो इसकी राशि है वो 5 करोड़ रुपए है। और इसके तहत जो क्या है, आपके विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के कार्य करा सकते हैं। इसमें विद्यालय, आवास, छात्रावास, बाकी सारी चीज़ें, सड़क का निर्माण, यहाँ तक कि अपने लिए लैपटॉप खरीदना भी इसमें आता है। विधायक स्वयं के लिए वृद्ध या फिर विकलांगजनों के लिए आश्रय गृह का निर्माण करना, रैन बसेरों का निर्माण करना, बाकी सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत आती हैं। याद रखने की बात है 1998-99 में शुरू हुआ, पहले 1.5 करोड़ रुपए, बाद में बढ़ के 3 करोड़ रुपए और वर्तमान में 5 करोड़ रुपए क्या है, विधायक निधि की फंड राशि है। तो ये और आपकी कंप्लीट होती हैं। अब हमने 60 योजनाएं कंप्लीट कर ली हैं। आगे आपके लिए और सारी योजना लेके आएंगे। 100 हमारा टारगेट है केंद्र का और 25 से 30 टारगेट रहेगा राज्य सरकार की योजनाओं का। धन्यवाद।